1933 में अच्युतो द्वारा दिए गए सम्मान पत्र पर डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अभिभाषण में कहा कि यह सम्मान पत्र मेरे काम और गुणों के लिए प्रशंसा से भरा है। इसका अर्थ है कि आप अपने जैसे ही एक साधारण मनुष्य को पूजा की वस्तु बना रहे हैं। यह नायक पूजा की सोच अगर तुरंत समय रहते नहीं रोकी गई तो यह आपका विनाश कर देगी। किसी एक व्यक्ति को पूजनीय बनाकर आप अपनी सुरक्षा तथा मुक्ति का दायित्व उस अकेले व्यक्ति पर डालकर भारमुक्त और विषाम मुद्रा में चले जाते हैं और आप में आश्रित रहने तथा अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता की आदत पड़ जाती है। अगर आप ऐसे विचारों के शिकार बन जाते हैं तो आपका भाग्य राष्ट्र के जीवन धारा में बहते कटे लकड़ी के घट्टे से बेहतर तो नहीं हो सकता। आपका संघर्ष तो शून्य हो जाएगा। आगे डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि नवयुग ने आपको जो राजनीतिक अधिकार उपलब्ध कराए हैं उसकी अपेक्षा मत करो। आपका पूरा समाज अब तक पैरों तले रौंदा जा रहा था क्योंकि आपके मन तथा मस्तिष्क में बेबसी भरी थी। मैं यह भी कहूँगा कि नेता पूजा के विचार, नेता पूजा तथा कर्तव्य की अनदेखी ने हिंदू समाज का विनाश किया है तथा हमारे देश में पिछड़ेपन के कारण बने हैं। उन्होंने बताया, दूसरे देशों में राष्ट्रीय विपदा तथा संकट के समय लोग एकजुट होकर खतरे को टालने के लिए सक्रिय हो जाते हैं और शांति तथा संपन्नता प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत हमारा धर्म हमारे कानों में बार बार मनुष्य कुछ नहीं करता का राग लापता है और मनुष्य को निष्क्रिय कर देता है। यह एक बेबस लकड़ी के लट्टे के समान है। किसी भी राष्ट्रीय संकट के समय ईश्वर के अवतरित होने तथा संकट से उभरने की आशा रखी जाती है। शत्रुओं से एकजुट होकर निपटने के बजाय वे इस काम को करने के लिए अवतार लेने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। आगे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि इस दास्ता का उन्मूलन आपको स्वयं ही करना है। इसके लिए ईश्वर या किसी देवीय शक्ति पर निर्भर न हो। आपकी मुक्ति तो आपके राजनीतिक शक्तियों में है, न कि तीर्थ यात्राओं तथा उपवास रखने में। धर्म ग्रंथों के प्रति निष्ठा से आपको अपने दास्ता के बंधनों, अभावों व गरीबी से मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम्हारे पूर्वज ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए हैं पर उन्हें दुखद जीवन के नाम मात्र भी राहत नहीं मिली। आप अपने पूर्वजों की तरह चिथड़े पहनते हो, उनकी तरह तुम फेंके हुए बचे कुचे टुकड़े पर जीते हो, उनकी तरह गंदी बस्ती में गंदी झोपड़ियों में सड़ रहे हो और उन्हीं की तरह बीमारियों के आसान शिकार हो और मुर्गियों के चूजों की भांति मरते हो। आपके धार्मिक उपवासों, संयम व प्रायश्चित ने भी आपको भूखमरी से नहीं बचाया। आगे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि यह विधानमंडल का कर्तव्य है कि आपको भोजन, कपड़े, आवास, शिक्षा, औषधि व रोजगार उपलब्ध कराए। कानून का निर्माण कार्य और इसे लागू करना जैसे कार्य आपकी स्वीकृति, सहायता व आपकी इच्छा से पारित किए जाएंगे। संक्षेप में, कानून वैश्विक प्रसन्नता का आवास है। आप कानून बनाने की शक्ति पर अपना कब्जा बनाओ। इसलिए अपना ध्यान उपवास, पूजा और प्रायश्चित से हटाकर विधि व्यवस्था निर्माण करने की शक्ति को अपने काबू में करने पर करो। इसी में आपकी मुक्ति है। इसी मार्ग से आपकी भूखमरी का अंत होगा। स्मरण रहे, यह आवश्यक नहीं है कि संख्या में लोगों का बहुमत हो। वे हमेशा सतर्क, शक्तिशाली, सुशिक्षित और आत्मसम्मान के प्रति सजग हो, तभी वे सफल होंगे।